अभी खून नहीं किए हैं माँ, अभी बस शुरुआत की है। इसके अलावा अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिसके बारे में आप शेयर कर सकते हैं? हालांकि आपने कह दिया कि आप नहीं कर सकते जी। टाइम फिल्म रिलीज ना हो जाए, जी। बट कुछ अगर शेयर करना चाहें दो एक्टिंग वाइज या कुछ। दो फिल्में हैं जो अब आने वाली हैं। एक का ट्रेलर आया हुआ है और हालांकि लोग और मैं सब इसके बारे में एक्साइटेड हैं, फिर भी अब तक सिर्फ ट्रेलर आया है। फिल्म जब तक नहीं आती तो पूरी तरह से मैं ये कह नहीं पाऊँगा, लेकिन सी क्या होता है। बट ट्रेलर आ चुका है और लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस कह कर लिख कर कहा है और उन्होंने बहुत एंजॉय किया है ट्रेलर में जो परफॉर्मेंस है मेरा। जी। वेल पुष्पा के बाद एक नेक्स्ट बड़ी फिल्म होगी RRR। जी। उसके लिए आपको कंसिडर किया गया था या कुछ इस बारे में बताना चाहिए? ऐसा कहा गया था कि आरआरआर के लिए आरआरआर की टीम इनफैक्ट उन्होंने कांटेक्ट वगैरह भी किया था ट्रेलर्स के दौरान। बट उसके बाद आई थिंक ये फैसला लिया गया कि ये जो कैरेक्टर्स हैं आरआरआर फिल्म के वो दक्षिण से ही आए हुए कैरेक्टर्स हैं और इसीलिए वही एक्टर्स अपनी वॉइस खुद देने वाले हैं और उनका जो एक्सेंट है वो फिल्म में कैरेक्टर्स के द्वारा जस्टिफाई किया गया है और इसीलिए आई थिंक इस बार वही ओरिजिनल एक्टर्स अपनी आवाज़ देंगे। वेल जैसे कि आपने कहा लास्ट फिल्म जो जय भीम रही है, जी। उससे भी एक अलग तरह का प्यार मिला, नॉट जी। जस्ट फॉर कंटेंट, जी। योर वॉइस एज वेल, क्योंकि कंटेंट भी बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। ऑल्सो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि ईटी भी कुछ इसी तरीके के टॉपिक की फिल्म है। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना अलग अनुभव रहा आपके लिए जय भीम के मुकाबले ईटी में वॉइस देना? अलग अनुभव इसलिए था क्योंकि सूर्या बहुत ही मंझे हुए एक्टर हैं। वो अगर कोई किरदार करते हैं तो वो बहुत सोच समझ कर करते हैं और ख़ास तौर पर चूँकि ये किरदार असली लोगों पर आधारित हैं तो उन्हें एक दूसरे से अलग रखना बहुत आसान हो जाता है। आमतौर पर अगर हम कमर्शियल हिंदी फिल्मों की बात करें या कमर्शियल साउथ फिल्मों की भी बात करें और अगर हम मसाला हीरो है और वो वही फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी है तो किसी हीरो के किरदार को किसी दूसरे फिल्म के हीरो के किरदार से अलग कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला वही है। पर जब आप किसी असली इंसान पर बेस्ड एक कैरेक्टर तैयार करते हैं तो उसके मैनरिज्म्स उनका रहने का ढंग, उनका बोलने का ढंग, वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके हाव भाव कैसे हैं, ये अलग कर पाना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि उसे परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए सूर्या की फ़िल्में करने में मज़ा आता है क्योंकि जो किरदार आप पिछली फ़िल्म में करते हो उससे अगला किरदार बहुत हटके होता है और वही इसमें भी करने की हमने कोशिश की। इस किरदार का ग्राफ इतना बढ़िया है, इमोशनल ग्राफ, क्योंकि वो इस सब से अनछुआ एक कैरेक्टर है और जहाँ से जिस खुशी से वो शुरू होता है कैरेक्टर और जिस मकाम पर आके वो फिल्म उसे ले आती है आखिर में, वो जो ग्राफ है उस कैरेक्टर का पूरी फिल्म में वो देखने लायक है। वेल आपने आला भाई के बारे में तो बता दिया आपका फेवरेट डायलॉग, बट ईटी में आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा रहा? तो ईटी में ओपनिंग डायलॉग है और ओपनिंग डायलॉग काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ है इस डायलॉग के बारे में। तो मैं इसका जो ओरिजिनल ओपनिंग डायलॉग हमने सोचा था वो बताता हूँ। सो इट इज़ लाइक अ डिलीटेड सीन सॉर्ट ऑफ अ थिंग आपके लिए कि डायलॉग था कि अभी खून नहीं किए हैं माँ, अभी बस शुरुआत की है। दैट इज़ द फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म और उस डायलॉग को बैक एंड फोर्थ हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो अभी तक जिन्होंने फिल्म देखी नहीं है वो थिएटर्स में जाके देखें कि वो डायलॉग क्या है और तो वो ओपनिंग डायलॉग है फिल्म का एंड आई रियली लाइक दैट डायलॉग। वेल ये इस टाइम तो आपके फैंस को डबल धमाका मिला है और डबल सरप्राइज मिला है आपकी तरफ से, बिकॉज नॉट जस्ट भाई ईटी भी है आपकी तरफ से, सूर्या के लिए भी आपने वॉइस दिया है। उसके रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? सूर्या की जो फिल्म थी बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म है। खासकर उनकी पिछली कुछ फिल्में जो मैं कर चुका हूँ, सूर्य पोट्रे यानी उड़ान और जय भीम और अब ये ईटी, ये असली लोगों पर और असली ज़िंदगी पर बेस्ड फिल्में हैं। समाज के कुछ ऐसे हिस्से के लोग जिन्हें न्याय नहीं मिलता या जिन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी जिन्हें पूरी करने में बहुत दिक्कत होती है,
और कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जिनके बारे में आम लोग बात भी नहीं करना चाहते। ऐसी चीज़ों को एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल एक्टर जिसे हम कहें अपनी फ़िल्मों में लाने की कोशिश करता है, यही एक बहुत साहसी कदम है। और मैं खुश हूँ कि मुझे उनकी आवाज़ देने का एक मौका मिलता है। और इस फ़िल्म में भी जिस सब्जेक्ट को उन्होंने हैंडल किया है और जिस तरह से हैंडल किया गया है वो देखने लायक है। और मुझे जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स आया है वो देख के बहुत खुशी हुई।